दोस्तों स्टेट बैंक का एक ऐसा म्यूचुअल फंड हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके 10,000 रुपए के बचत को डायरेक्ट 1,35,00,000 रुपए बना के दे चुका है ऑलरेडी। और हम आपको पूरा फुल डाटा के साथ आपको दिखाएंगे कि कौन सा वो फंड है जो इतना बढ़िया और इतना ज़बरदस्त पैसा बना के दे रहा है इन्वेस्टर को। वो भी स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड है। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड एएमसी है स्टेट बैंक, जहां पर बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा इन्वेस्ट ऑलरेडी किया है। तो ऐसा एक म्यूचुअल फंड जो लोगों का यहाँ पर 10,000 रुपये की बचत को 1,35,00,000 रुपये में बदल चुका है ऑलरेडी। तो ऐसा ही म्यूचुअल फंड हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरा फुल डिटेल आपको दिखाएंगे, एनालिसिस करके दिखाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपको ये भी बताएंगे कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करें कि आप इतना बढ़िया पैसा बना सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फंड का नाम बताते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताएंगे, फिर आपको कैलकुलेशन की तरफ आपको लेके चलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको फुल नॉलेज हो सके और आप इन्वेस्टमेंट में सही डिसीजन ले सके। आधे अधूरे मन से आप डिसीजन ना ले सके, पूरा फुल डिसीजन ले सकें जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम इसके रिटर्न की बात करते हैं। देखिए स्टेट बैंक का एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, ये इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बहुत ही तगड़ा फंड है ये। अगर हम इसके एक बात करें, ये पुराना फंड है। ठीक है, कोई नया फंड नहीं है, अच्छा खासा पुराना फंड है और कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न दिया है, लगातार अच्छा परफॉर्म किया है और इसका परफॉर्मेंस और अच्छा होते गया है समय के साथ, और अच्छा इसने इम्प्रूव किया है और अच्छा रिटर्न दिया है। इसके अगर हम रिटर्न की बात करें तो आप देखिए 27% का इसका एवरेज रिटर्न दिखा रहा है। 27% का एवरेज, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। 27% का रिटर्न बहुत ही रेयर होता है कि कोई म्यूचुअल फंड इतने लंबे समय से इतना बढ़िया रिटर्न देते हुए आए। बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है कि कोई म्यूचुअल फंड इतना अच्छा रिटर्न मेंटेन करे इतने लंबे समय से, और इसने बखूबी मेंटेन किया इतना अच्छा रिटर्न। पिछले अगर हम एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में इस फंड ने 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार रिटर्न देते हुए आ रहा है। इसके अगर हम एनएवी की बात करें, फिलहाल इसकी एनएवी 212 रुपये के आसपास चल रही है और आप इसमें मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं फिलहाल अभी। फंड साइज इसका 33,000 करोड़ रुपए इसका फंड साइज है। मतलब सोचिए 33,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। मतलब लोगों का कितना ज़्यादा भरोसा है इस फंड में कि 33,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके होल्डिंग्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। होल्डिंग्स अगर आप इसका देखने के लिए जाएंगे तो देखेंगे सिर्फ 55 कंपनीज में इनका पैसा जा रहा है, चुनिंदा कंपनीज में इनका पैसा जा रहा है। बहुत ही सोच समझ के इन्होंने होल्डिंग्स को चूज़ किया है। बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनी में पैसा जा रहा है। 93% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है और कैश इन्होंने 6.8% रखा हुआ है। अगर हम इसके इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखने जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसा लगाया है सर्विसेज सेक्टर में। सर्विसेज में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है, कंज्यूमर में, उसके बाद उसके फाइनेंस सेक्टर, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर, कंस्ट्रक्शंस, केमिकल, मेटल्स, मतलब डिवाइड करके ऑलमोस्ट हर अच्छे सेक्टर को इन्होंने कवर किया है। तो बहुत ही तगड़ा फंड आप इसे कह सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.63% का है, जो कि बिल्कुल ठीक है। 1% से कम है, मतलब आप इस फंड को डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। तो मतलब हर पैमानों पर आपने देख लिया कि ये फंड कितना शानदार है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं इसके कैलकुलेशन की तरफ, तब आपको समझ में आएगा कि इसने कितना रिटर्न बना के दिया है। अगर हम बात करें इस फंड की, तो रिटर्न की अगर हम बात करें इस फंड का, तो अगर किसी ने इसमें मंथली एसआईपी 10,000 रुपये की होती, सिर्फ 10,000 रुपये की किसी ने मंथली एसआईपी की होती, तो एक साल में उसका पैसा यहाँ पर बन जाता 1,44,000 रुपये। अगर वो 10,000 रुपये की एसआईपी करता तो एक साल में उसका पैसा 1,44,000 रुपये बन गया होता। वहीं अगर वो 3 सालों के लिए 10,000 की एसआईपी किया होता, जितना रिटर्न इसने दिया है उसके हिसाब से इसका 3 सालों में इसका पैसा जमा होता 3,60,000 रुपये और इसको पैसा मिलता 5,57,000। ठीक है, यहाँ पर 3 सालों में उसका पैसा 3.5 लाख रुपये से ज़्यादा उसका जमा होता और 5.5 लाख रुपये से उसकी वैल्यू हो जाती। वहीं अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो अगर किसी ने 5 साल इसमें 10,000 रुपये की एसआईपी की होती तो आज के डेट में उसकी वैल्यू 13 लाख रुपए होती। उसका पैसा जमा होता सिर्फ 6 लाख रुपए और उसको उसका डबल से भी ज़्यादा पैसा मिलता और उसका वैल्यू रहता 13 लाख रुपए उसका वैल्यू रहता।
तो 6 लाख रुपए को वो 13 लाख रुपए बना देता सिर्फ पिछले 5 सालों में। वहीं अगर हम पिछले 15 साल की बात करें, चलिए पिछले 15 साल, क्योंकि फंड बहुत ही पुराना है, तो अगर हम 15 साल का डाटा इसका उठा के देखें तो अगर कोई इसमें 15 साल के लिए 10,000 रुपये की SIP चलाया होता तो आज उसका पैसा जमा होता 18 लाख रुपए, मतलब उसका पॉकेट से पैसा जमा होता 18 लाख रुपए और उसकी जो वैल्यू बनती वो बनती 1,35,38,000 रुपए के आसपास। और वो रिटर्न उसका बनता 23.94% का उसको रिटर्न मिलता और सिर्फ उसका पॉकेट से जमा होता 18 लाख रुपए। मतलब हर महीने जो 10,000 रुपये जमा कर रहा है, जमा करते करते उसका पॉकेट से जमा हुआ 18 लाख रुपए, लेकिन उसको वैल्यू कितना मिलता, 1,35,00,000 रुपए का उसको वैल्यू मिलता। सिर्फ 10,000 रुपये की SIP से 1,35,00,000 रुपये उसका बन जाता। सोचिए, सिर्फ 10,000 रुपये की SIP और 1,35,00,000 रुपये उसका यहाँ पर पैसा बन जाता सिर्फ। तो ये होती है SIP की पावर। बस पैसा किसका बनेगा, जो जिसके अंदर पेशेंस है 15 साल SIP करने का, जिसके अंदर पेशेंस है वही बड़ा पैसा बना पाएगा। अगर आप 4-5 सालों में पैसा निकाल लेंगे तो अब वही 5 सालों में अगर आप निकालेंगे तो आप 12-13 लाख रुपए लेके निकल जाएंगे। वहीं अगर आप कुछ साल, 10 साल, 15 साल अगर बने रहेंगे, लंबे समय के बने रहेंगे तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे इस तरह के ज़बरदस्त फंड्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप 1-1.5 करोड़ आराम से पैसा बना सकते हैं 10,000 की SIP से। तो आई होप आपको ये फ़ंड अच्छा लगा होगा। अगर इस फंड के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है कि कैसे इन्वेस्ट करें, या कोई भी मन में डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नई फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।